वेलकम बैक दोस्तों। कैसे हैं आप? आपने इसके पहला वाला पार्ट देखा जिसमें संज्ञा के बारे में, विराम चिन्ह के बारे में और कारक के बारे में बताया गया। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसे जरूर देख लें। उसमें हम लोगों ने जो 51 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इन टॉपिक पे उसके क्वेश्चन हल किए हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे ही आज सर्वनाम, उपसर्ग, प्रत्यय पे जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आने ही आने हैं उसकी प्रैक्टिस करेंगे, ताकि वहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन आए तो हम लोग को दिक्कत ना हो, तुरंत सॉल्व कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर स्कोर करें। चलिए समय ना बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, अधिकारी में उपसर्ग कौन सा होता है? पूछा है अधिकारी में उपसर्ग कौन सा है। उपसर्ग जानते हैं, मूल शब्द के पहले जो लगता है वो होता है उपसर्ग। तो अधिकारी में उपसर्ग क्या होता है? अधिकारी में उपसर्ग होता है अधि। जो बी ऑप्शन है ये सही है, तो पहले का बी ऑप्शन सही है। दूसरे में किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं लगाया हुआ है? ये पूछा है किसमें आ उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। अथक, अभेद, अचूक, अनुज। तो किसमें आ उपसर्ग नहीं लगा हुआ है? तो इसमें नहीं लगा हुआ है, अनुज में। अनुज में आ उपसर्ग नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है निम्नलिखित में किस शब्द में नी प्रत्यय नहीं लगाया गया है? नी प्रत्यय नहीं लगाया गया है। शेरनी में नहीं, शेर और इसके बाद नी, मोर के बाद नी, मोरनी, नौकरानी, नौकरानी में आनी प्रत्यय लगा हुआ है। कुटनी, कुट के बाद नी प्रत्यय, तो इसमें जो है नी प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। तो तीसरे का आंसर क्या सही हो जाएगा? सी। उपसर्ग व शब्दांश से जो। उपसर्ग कौन सा शब्दांश होता है? जो किसी शब्द के बाद में जुड़ता है, नहीं वो तो प्रत्यय होता है। किसी शब्द के मध्य में जुड़ता है, नहीं किसी शब्द के आगे जुड़ता है। उपसर्ग क्या होता है? शब्द के आगे जुड़ता है। तो इसका क्या हो जाएगा? सी। चौथे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। पांचवा क्वेश्चन का, क्या अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है? अध्यक्ष में उपसर्ग कौन सा है? तो अध्यक्ष में उपसर्ग है अधि। अधि उपसर्ग के साथ मिलकर बना हुआ है अध्यक्ष। संग्राम में उपसर्ग कौन सा है बताएं? सम नहीं, ये वाला सम है। संग्राम में उपसर्ग कौन सा है? सम, और जिसमें अंत लगा हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं सातवां क्वेश्चन में पूछा गया है सावधानी में कौन सा प्रत्यय? सावधानी में, सावधान, उसके बाद प्रत्यय कौन सा लगा हुआ है? सावधानी में प्रत्यय लगा हुआ है ई। सावधान, उसके बाद प्रत्यय लगा हुआ है ई, तो क्या हो जाएगा? सावधानी। जिंदगी में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? जिंदगी में प्रत्यय लगा हुआ है दगी। जिंदगी में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? दगी प्रत्यय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया हमें अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द क्या है? अब के लिए पूछा गया है। तो अब क्या है इसमें? अब है इसमें उपसर्ग। शब्द के पहले लगने वाला क्या होता है? उपसर्ग होता है। आगमन में कौन सा उपसर्ग है? 10वां क्वेश्चन पूछा है आगमन में कौन सा उपसर्ग है। 10वें क्वेश्चन पूछा है आगमन में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें है आ, बड़ा आ इसमें उपसर्ग है आगमन में। 11वां क्वेश्चन देखते हैं। 11वें क्वेश्चन में पूछा गया है रसोईया में प्रत्यय बताइए। तो रसोईया में प्रत्यय क्या है? रसोईया में प्रत्यय है बी, ईया। 11वें का बी आंसर सही है। तो रसोईया में प्रत्यय क्या है? ईया। ये सब प्रैक्टिस करने से ही समझ में आएगा कि आप कहाँ गलती कर जा रहे हैं, कहाँ पे आपको ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे एग्जाम से पहले, जिससे वहाँ क्वेश्चन आए इससे रिलेटेड तो वो सही रहे, उसमें कोई गलती ना हो। फिर उपसर्ग बताइए। अतीन्द्र में क्या उपसर्ग है? अतीन्द्र। अतीन्द्र में उपसर्ग पूछा गया है तो इसका आंसर है अति। अति, उसके बाद इंद्र, अतीन्द्र हो गया। तो 12वें का आंसर क्या हो गया? ए। 13वां क्वेश्चन देख लेते। 13वें क्वेश्चन पूछा गया धातु के अंत में जोड़े जाने वाले प्रत्यय क्या कहलाते हैं? धातु के अंत में जोड़े जाने वाले प्रत्यय क्या कहलाते हैं? धातु के अंत में जो प्रत्यय जोड़े जाते हैं वो कहलाते हैं कृत प्रत्यय। क्या कहलाते हैं? कृत प्रत्यय। तो इसका 13वें का बी आंसर सही होगा। बा उपसर्ग किसमें है? बा उपसर्ग का प्रयोग किसने पूछा गया है? 14वें क्वेश्चन में पूछा गया है बा उपसर्ग किसमें है? बदबू में, बदौलत में, बदनाम में, बदहजमी में। तो बा उपसर्ग किसमें पूछा गया? बा उपसर्ग लगा हुआ है बदौलत में। दौलत, उसके बाद बा आगे लग गया तो क्या हो गया? बदौलत। 15वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 15वां क्वेश्चन पूछा गया दुकालू में कैसा उपसर्ग है? दुकालू में कैसा उपसर्ग है? उर्दू है, फारसी है, हिंदी है, अरबी है। तो दुकालू में जो उपसर्ग लगा हुआ है वो है हिंदी उपसर्ग। इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, इसलिए मेंशन है। निम्न शब्द में प्रत्यय के लिए सही विकल्प चुनिए। प्रत्यय के लिए सही विकल्प चुना गया है इसमें मच्छरदानी में कौन सा प्रत्यय? मच्छरदानी में प्रत्यय कौन सा है? मच्छर और इसका दानी। मच्छरदानी प्रत्यय क्या हो गया? डी। तो 16वें का आंसर हो गया डी। 17वां क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न शब्द में प्रयोग सही उपसर्ग का चयन कीजिए। शब्द क्या है? उत्कर्ण। उत्कर्ण में पूछा गया सही उपसर्ग कौन सा है? उत्कर्ण में सही उपसर्ग कौन सा है? उत है, उद है, उप है या अ? तो इसमें क्या हो जाएगा? उत। उत जो है इसका उपसर्ग हो जाएगा। इसमें उत भी एक ऑप्शन हो सकता है लेकिन वो गलत होगा। ये वाला जब ऊ के नीचे हलंत लगाओ ये ऑप्शन सही होगा। सुशिक्षित में उपसर्ग क्या है? सुशिक्षित में उपसर्ग बहुत आसान है, सूज। 19वां क्वेश्चन देखते हैं। 19वें पूछा गया धड़ाक में प्रत्यय क्या है? धड़ाक में
तो धड़ाक में प्रत्यय क्या है? आक, धड़ प्लस आक, तो क्या हो जाएगा? धड़ाक। 19 में उपसर्ग, 19 में उपसर्ग पूछा गया है, तो 19 में उपसर्ग क्या होगा? उन, ये हलंत वाला नहीं होगा, इसमें पूरा उन होगा, तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, 20 का आंसर हो जाएगा सी। तो ये ध्यान रखना है कहाँ पे हलंत है कहाँ पे नहीं है, ये सब प्रैक्टिस से ही आएगा। 21वां क्वेश्चन करते हैं। बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? बहाव में प्रत्यय पूछा गया है, कौन सा है? तो बहाव में ब प्लस आओ, तो क्या हो जाएगा? बहाव। तो 21वें का आंसर हो जाएगा डी। 22वें पूछा गया निम्नलिखित पद में से कौन सा पद वया प्रत्यय लगने से बना हुआ है? वया प्रत्यय से, रवैया, डटैया, खवैया, बचैया, तो उसमें पूछा गया कौन सा वैया प्रत्यय से बना हुआ है? तो वो बना हुआ है खवैया। खवैया में प्रत्यय जो लगा हुआ है वो वैया लगा हुआ है, तो 22वें का आंसर हो जाएगा सी। 23वें क्वेश्चन में देख लेते हैं। 23वें क्वेश्चन पूछा गया किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? उपसर्ग नहीं है, मूल शब्द है, जैसे अपवाद, अपवाद में तो उपसर्ग है, पराजय, तो पराजय में भी उपसर्ग लगा हुआ है, तो उसमें पूछा है किसमें उपसर्ग नहीं है? तो 23वें का आंसर क्या हो जाएगा? 23वें का आंसर हो जाएगा डी, डी में कोई उपसर्ग नहीं है। असुरक्षित शब्द में कौन सा उपसर्ग है? असुरक्षित शब्द में अ बड़ा अ प्लस सु उ, तो ये ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे जो उपसर्ग है वो अ प्लस सु है, तो असुरक्षित हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24 का आंसर क्या हो गया? सी। 25वें क्वेश्चन में देखते हैं। 25वें पूछा गया है दिए गए वाक्य में एक रेखांकित है, उस शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग किस कोटि का चिन्हित कीजिए? विद्यालय का उप प्रधानाचार्य जिम्मेदार व्यक्ति होता है, तो उसमें पूछा गया उप प्रधानाचार्य में किस तरीके का उपसर्ग है? तो किस तरीके का उपसर्ग है? ये है तत्सम उपसर्ग, तत्सम उपसर्ग है ये, तो 25वें का आंसर हो जाएगा ए। अधिमानता, अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? 24वें क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें कौन सा उपसर्ग यूज किया गया है, तो उसमें लिखा यूज किया गया अधि, आ धामी छोटी की मात्रा अधि, अधि उपसर्ग का प्रयोग करके बना हुआ है अधिमानता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 27वां प्रश्न उसमें पूछा गया है प्रत्यय होता है, प्रत्यय क्या होता है? शब्दांश होता है, वाक्यांश होता है, पदांश होता है, पद्यांश होता है? नहीं, सब प्रत्यय होता है शब्द का अंश, शब्दांश। उपसर्ग को कहते हैं, उपसर्ग भी क्या होता है? शब्दांश। तो 27 का या 28 का भी ए हो जाएगा। 29वां क्वेश्चन देखते हैं। 29 क्वेश्चन पूछा गया है लोगों ने उसे मार मार कर अधमरा कर दिया, तो रेखांकित शब्द क्या है? अधमरा कर दिया, रेखांकित शब्द है उपसर्ग। रेखांकित शब्द क्या है? उपसर्ग। हिंदी में 30वां क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदी में शब्दों के बाद जोड़े वाले शब्दों शब्दांशों को क्या कहते हैं? शब्दों के बाद जोड़ने वाले शब्दांशों को क्या कहा जाता है? सर्वनाम, परसर्ग, संज्ञा या विशेषण? तो ये कहा जाता है परसर्ग। हिंदी के शब्दों के बाद जोड़ने वाले शब्दांशों को कहते हैं परसर्ग। 31वां क्वेश्चन देख लेते हैं। जो करेगा सो भरेगा, रेखांकित शब्द क्या है? जो करेगा सो भरेगा, उसमें रेखांकित शब्द क्या है? जो असो है, तो पूछा गया ये है क्या? क्रिया विशेषण है, संकेतवाचक विशेषण है, विशेषण सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम है, तो ये क्या हो जाएंगे? संकेतवाचक सर्वनाम, संकेतवाचक सर्वनाम है। जो करेगा सो भरेगा, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? मुझे पूछा गया है किस प्रकार का सर्वनाम है। सर्वनाम उत्तम पुरुष होते हैं, मध्यम पुरुष होते हैं, अन्य पुरुष होते हैं, तो उनमें से कौन सा है? मुझे, मुझे है उत्तम पुरुष सर्वनाम। कौन सा है? उत्तम पुरुष। तो 32 का हो जाएगा ए आंसर। 33 क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया है आप भला तो जग भला, वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है? रेखांकित शब्द है आप, तो ये किस प्रकार का सर्वनाम है? आप है निजवाचक सर्वनाम। क्या है? निजवाचक सर्वनाम। मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, इसमें कौन सा सर्वनाम है? इसमें सर्वनाम जो है वो निजवाचक सर्वनाम है। कोई प्रश्न तो पूछा नहीं गया, संबंध के बारे में भी नहीं बताया, तो ये क्या हो गया? निजवाचक सर्वनाम। तो 35वां क्वेश्चन देखते हैं। 35वें क्वेश्चन पूछा गया वह आप ही चला गया, वाक्य में रेखांकित शब्द सर्वनाम के किस भेद का उदाहरण है? पुरुषवाचक का नहीं, निश्चयवाचक का नहीं, संबंधवाचक का नहीं, निजवाचक का। वो अपने आप ये सब जब यूज होता है तो वहाँ पे निजवाचक होता है। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं? तो हिंदी में होते हैं कुल 11। हिंदी में कुल 11 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। 37वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 37वें क्वेश्चन में पूछा गया है सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के जो कुल भेद होते हैं वो होते हैं 6। सर्वनाम के कुल भेद कितने होते हैं? 6। तो ये सब प्रैक्टिस से ही पता चलेगा आपको, ये सब क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते जाओगे उतना अच्छा फ्लुएंट बनता जाएगा, उतनी जल्दी क्वेश्चन को ग्रैब कर लोगे,
उतने ज़्यादा क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट कर पाओगे, गलती नहीं कर पाओगे। आपकी सब राह देख रहे हैं, रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है, आपके बारे में बताया ही क्या हो जाता है, ये हो जाता है निजवाचक। तो 38 का क्या हो गया, डी। 38 का क्या हो गया, डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 39 क्वेश्चन पूछा गया, निम्न में सर्वनाम शब्द है, निम्न में सर्वनाम शब्द कौन सा है, नींद, सफाई, रोग, कौन। तो सर्वनाम शब्द कौन सा है इसमें, कौन है, कौन, डी। 39 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। 40वां क्वेश्चन देख लेते हैं। कोई आ रहा है, इस वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक या निजवाचक। तो कोई आ रहा है, ये नहीं पता कि कौन आ रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक हो जाएगा। तो 40 का आंसर क्या सही हो जाएगा, ए। 40 का आंसर हो जाएगा ए सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 41वां क्वेश्चन है, उसमें पूछा गया है निम्नलिखित में कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, मतलब अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं, कुछ ना कुछ, तो ये तो अनिश्चित है, कुछ भी, ये भी अनिश्चित है, जो और वह, ये सब कुछ, ये भी अनिश्चित है, जो और वह ये है, ये अनिश्चित सर्वनाम नहीं है। तो 41वें का आंसर क्या हो जाएगा, सी। निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़े को पहचानिए, उत्तम पुरुष वाले जोड़े को पहचानना है। अभी हम लोगों ने चर्चा करी थी, उत्तम पुरुष होता है, मध्यम पुरुष होता है और अन्य पुरुष होता है। क्वेश्चन पूछा गया कि उत्तम पुरुष कौन सा होता है, तो उत्तम पुरुष होता है मैं और हम, उत्तम पुरुष होता है मैं और हम। तो 42वें का आंसर क्या हो जाएगा, ए सही। 43वां क्वेश्चन देख लेते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन रूप होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन रूप क्या होगा, वो होगा इसका किन्हीं से, किनको नहीं होगा, किन से नहीं होगा, किसी से नहीं होगा, ये होगा किन्हीं से। बहुवचन रूप पूछा गया तो क्या हो जाएगा, किन्हीं से। कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है, सर्वनाम का भेद पूछा गया कौन सा नहीं है, पुरुषवाचक होता है, निजवाचक होता है, प्रश्नवाचक होता है, गुणवाचक नहीं होता है। सर्वनाम जो है गुणवाचक नहीं होता है। तो 44वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये है 45वां क्वेश्चन। यह मकान मेरे भाई का है, रेखांकित पद, रेखांकित पद क्या है, यह मकान। तो रेखांकित पद क्या है, ये है संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण, क्या है, संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण। 46वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 46वें क्वेश्चन पूछा गया, हम ताजमहल देखने जाएंगे, रेखांकित पद है हम, रेखांकित पद क्या है, हम ताजमहल देखने जाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये है पुरुषवाचक सर्वनाम, क्या है ये, पुरुषवाचक सर्वनाम। तो 46वें का आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 45वां। 45वें पूछा गया है, शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है, शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है। रेखांकित शब्द सर्वनाम शब्द का उचित भेद है। जो स्वयं धोना होता है, ये किस सर्वनाम का उचित भेद है, ये पूछा गया इस क्वेश्चन में। तो ये है निजवाचक, मतलब स्वयं काम कर रही है, तो उधर क्या हो जाएगा, निजवाचक। इससे 47वें का आंसर क्या बन जाएगा, बी। 48वां क्वेश्चन पूछा गया, रेखांकित सर्वनाम का प्रकार चिन्हित कीजिए, कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता करेगा। उसमें पूछा गया कोई, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा अनिश्चयवाचक, कोई होगा, किसी बताया नहीं पर्टिकुलर कौन सा होगा, तो क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक हो जाएगा, कोई शब्द का प्रयोग किया गया है। तो 48वें का सी आंसर होगा। 49 का देख लेते हैं, श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। 49वें में पूछा गया है, श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, उत्तम पुरुष सर्वनाम, मध्यम पुरुष सर्वनाम, अनुपुरुष सर्वनाम, या सभी गलत। तो इसमें श्रोता के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है मध्यम पुरुष सर्वनाम। कौन सा प्रयोग किया जाता है, मध्यम पुरुष सर्वनाम, इसलिए 49वें का आंसर हो जाएगा बी। 50वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 50वें क्वेश्चन पूछा गया, कोई और कुछ का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम में किया जाता है, कोई और कुछ का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम में किया जाता है। तो इसका आंसर सही होगा अनिश्चयवाचक, क्या होगा, अनिश्चयवाचक, फिक्स नहीं, कोई या कुछ। तो 50वां क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, 50वें का आंसर हो जाएगा सी। तो यहाँ पे आज का टारगेट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली है। टॉपिक क्या थे हमारे, सर्वनाम था, उपसर्ग और प्रत्यय। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में बिल्कुल आने ही आने हैं। तो जितना ज़्यादा हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे उतना ज़्यादा हम लोगों के लिए अच्छा रहेगा। इससे पहले के टॉपिक में करवा चुका हूँ, वो जाके उसके वीडियो पड़े हुए हैं, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ऐसे ही तैयारी करने के लिए जुड़े रहिए जीके वर्ल्ड से। थैंक यू।